Hello students, this is Rakesh Kumar and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video we are going to start worksheet 5.2 class 7th mathematics NCERT. ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको दे रखा है वर्कशीट क्लास 7th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें वर्कशीट दे रखी है आपको। ठीक है, ये है वर्कशीट 5.2। यस स्टूडेंट्स, वर्कशीट 5.2 इसमें जो बी वाला दे रखा है उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है स्टूडेंट। ठीक है, दे रखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसका पहला वाला ध्यान दीजिएगा, इफ़ मीजर्स ऑफ एन एंगल इज़ 90 डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट एंगल विल बी ग्रेटर देन 90। देखिए आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 180 के होते हैं। अगर आपको एक एंगल 90 का दिया हुआ है तो दूसरा भी 90 का ही होगा। ठीक है, तभी तो बना सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। अगर एक एंगल 90 का है दूसरा भी 90 का ही होगा। ठीक है, तो क्या है, फॉल्स दे रखा हुआ। देखिए ध्यान से यार, एफ लगा हुआ। ठीक है, फॉल्स। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर टू ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो पहले जान लीजिए आप ऑब्ट्यूज एंगल होते क्या है। देखिए ध्यान से, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से लेकर के और 180 के बीच में, ये होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब आपका 91 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा उसका, वो होगा आपका 179 पर। 91 से और 179 तक के जो होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चेक करते देखो ध्यान से। मान लीजिए हमने एक एंगल 91 का ले लिया, ठीक है, दूसरा भी 91 का ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ये, तो कितना आएगा 182 आएगा, जो कि आपका लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर जो होते हैं ना 180 का होना चाहिए उनका सम। अब ध्यान दिए थर्ड वाले पर, टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या टू एक्यूट एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल जो होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं 90 से कम। मतलब आपके 89 तक के जो एंगल होंगे ना, 1 2 3 4 और 89 तक के आपके होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अगर आप दो एंगल को प्लस करती हैं एक्यूट एंगल को तो आपका मैक्सिमम आंसर 178 ही आएगा, जो कि 180 से कम होगा। इसलिए ना तो ऑब्ट्यूज एंगल ना ही एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबके आंसर फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 4 वाला, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन दे आर राइट एंगल। सही कह रहा है बिल्कुल। देखिए जब दो एंगल आपके एडजेसेंट हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, जैसे मान लो ये आपका 90 का एंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक एंगल यहाँ दे रखा है बीच में, तो एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, इन दोनों को मिला के आपका आंसर 90 आ रहा है। तो टू एडजेसेंट एंगल जो होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो राइट एंगल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। ध्यान दीजिएगा 5 वाले पर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विथ टू पैरेलल लाइंस इज़ 180। देखिए जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं आपको, ये दे रखा है आपको ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 के होते हैं दोनों मिला के, ये दोनों होते हैं आपके 180 के। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आप को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल बोल सकते हैं। तो ये वाला क्या है, फॉल्स। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सी वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। जैसे कि दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको, तो आप 90 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 90 से माइनस किया है इसको,
तो क्या आंसर आया हमारा 25 आया है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने 90 से माइनस किया है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है सप्लीमेंट, तो यहाँ माइनस किया आपने 180 में से। समझ में आ गया होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ लाइन ए बी पैरेलल सी डी। यानी स्टूडेंट ये जो साइन दे रखा है ना आपको, देखिए गौर से देखिएगा, ये वाला जो होता है ये आपका ऐसे दे रखा है ना, ये होता है पैरेलल, ठीक है। इफ़ लाइन ए बी पैरेलल सी डी and LM is transversal, sum of interior angle on the same side of transversal equal to 180। क्यों होगा 180, ध्यान दीजिए, बताया था मैंने भी आपको। ये आपको दे रखी हैं दो पैरेलल लाइन, ये ए बी मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं आप सी डी। ये हो गया ट्रांसवर्सल, क्या नाम है इसका, एल एम। ये एल है और ये एम है, तो ये दोनों एंगल होंगे ना, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एंगल है सप्लीमेंट के इक्वल ही होगा। तो दे रखा, देखिए पहला एंगल आपने एक्स मान लिया, दूसरा भी एक्स मानेंगे क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। एक्स पर एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल कितना है 180। डिवाइड कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 90, ठीक है। अब देखिए, इफ़ टू लाइन्स intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angle are obtuse angle। ध्यान दीजिए, क्यों, देखिए ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखी है लाइन, तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल आपका 70 का है, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो ये वाला एंगल जो होगा ना वो 110 का होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक एंगल एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये वाला एंगल एक्यूट है, एक एंगल एक्यूट है आपका, तो दूसरा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। State the property that is used in each of the following statements। If L पैरेलल M, जैसे आप दे रखे हैं यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है L और M पैरेलल हैं और C क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से आप, एंगल 4 और 8 कैसे होंगे, एंगल 4 और 8 होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, बताया था मैंने। जो F बनाते हैं, देखो ध्यान से, जो F बनाते हैं ना, ऐसे एफ जैसा बनना, देखिए ध्यान से, 4 है लाइन के ऊपर, 8 ऊपर लाइन के, तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 भी हो सकते हैं, 1 4 और 2 6, ये आपस में कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दे रखा एंगल 1 और 7 कैसे होंगे, एंगल 1 देखिए ध्यान से, ये है एक्सटीरियर है और एंगल 7 भी एक्सटीरियर है, ठीक है, और देखो जेड जैसा बनना है आपका ये, तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 3 + 8, एंगल 3 + 8, देखिए ये रहा 3 + 8, ये जो एंगल हैं ये हैं को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल, क्योंकि ये इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो होते हैं को इंटीरियर, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द गिवन फिगर्स डिसाइड वेदर ए इज़ पैरेलल टू बी और नॉट। कौन कौन से केस ऐसे हैं जिसमें ए और बी पैरेलल होंगे, ठीक है। ध्यान देते, पहले वाला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 120 और ये आपको दे रखा है 60, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 180 आ गया। 180 आ गया, इट मीन्स ए बी पैरेलल, ए पैरेलल भी हो सकता है। अगर दोनों को प्लस करने पर 180 आंसर आ रहा है, देन यू कैन से दैट ए पैरेलल बी। ध्यान दीजिएगा, या देखो ये वाला 60 का है, ये वाला 60 का है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 120 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 180 से कम है, ये पैरेलल नहीं होंगे। ए डज नॉट पैरेलल बी लिखा हुआ है, देखो ए इज़ नॉट पैरेलल टू बी। ऐसे आपको ये वाला करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे आप, अगर आपका आंसर 180 आ रहा है तो वो पैरेलल है, अदरवाइज़ नहीं है।
तो यहाँ प्लस किया 133 प्लस 47 को, तो क्या आ रहा है आपका 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये यस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 आ रहा है, ठीक है। ये वाला यस हो गया, ये वाला नो हो गया, ये वाला यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ ए पैरेलल बी। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको ए जो है ना, ये वाला ए ये बी के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको बताना वाई की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल कितने का है 120 का, ये भी कितने का होगा 120, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा होगा कहीं, जहाँ शो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं थी, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख देते हैं। जो आपका वाई निकालने के लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को पहले वर्टिकल अपोजिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखा दो, ये वाला 120, ये वाला 120। अब ये वाई जो है ना और 120 है वो 180 के हो जाएंगे, उसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कितने का आंसर आएगा 60 आंसर आएगा आपका। मतलब पहले आपको इन दोनों को करना पड़ेगा इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर वाई और 120 जो है वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से स्टूडेंट, आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ये और ये पैरेलल हैं, ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 के होंगे, को इंटीरियर एंगल बनने हैं ना। तो y + 2y इज इक्वल टू 180। ये वाला 1y है, ये वाला 2y है, कितना हो गया 3y। अब ठीक लगा देंगे डिवाइड 180 में, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पाएँ थर्ड वाले क्वेश्चन को, ए और बी कैसे हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। ए और बी कैसे हैं पैरेलल हैं, और ये भी आपस में कैसे हैं ये भी पैरेलल ही हैं। तो ये वाला एंगल दे रखा है ना आपको, जो वाई दे रखा है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और फिर बाद में y + 50 जो हैं वो बन जाएंगे, यहाँ लिख देना आप, ये हैं आपके को इंटीरियर, ठीक है। कैसे हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो 50 उधर ले जाओगे आप, कितना आ जाएगा 130 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखें स्टूडेंट ध्यान से, बड़ा आसान है। देखिए ये तो ए बी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, जितने का ये होगा ना उतने का ये वाला भी होगा। मतलब एंगल वाई कितने का आ जाएगा आपका 100 का आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वन इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल्स। एक एंगल जो दूसरे का क्या है 1/3 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। लिखा हुआ देखो हमने यहाँ पर, जो पहला एंगल है कॉम्प्लीमेंट में आप उसे x मान लेंगे, दूसरा 90 - x होता है। जब बात कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा होता है ना तो 90 - x करते हैं, अगर बात सप्लीमेंट्री कर रहा होता तो 180 - x करते, ठीक है। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है जो फर्स्ट एंगल है वो 2/3 है सेकंड एंगल का, दिखा दिया फर्स्ट एंगल ये 2/3 सेकंड एंगल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 का आपने इधर इंटू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 अपॉन में था ना, इधर चलाएगा मल्टीप्लाई में। चाहो तो आप क्रॉस इंटू कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो 3x आ गया, 2 ऐसी रहा, 90 - x ऐसी रहा। फिर क्या किया आपने 2 का मल्टीप्लाई 90 में किया है, 2 का आपने x में किया है, तो ये क्या आएगा आपका 180 आएगा -2x आएगा, ठीक है। आप 2x को आप इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 3x + 2x हो जाएगा। इधर क्या है 180, 3 और 2 कितना हो गया 5x हो जाएगा। इधर क्या है 180। अब आप डिवाइड लगा देंगे 5 से, इसमें कितना आएगा 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पहला जो एंगल है 36 आ गया। इसे यहाँ लगा देंगे तो x स्टूडेंट, यहाँ लगाएंगे 36, यहाँ लगाएंगे 36, तो आपके 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैं लगा रखा है देखिए यहाँ पर, पहला एंगल तो आपका 36 हो ही गया, दूसरा निकालने के लिए 90 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 54 आएगा। तो एक तो ये वाला आंसर आ गया, एक ये वाला आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 90 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट ध्यान से, इन फिगर इफ़ a = 40, देखिए a 40 दे रखा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v। तो आपको बताना v की वैल्यू क्या होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों मिला के बनने हैं लीनियर पेयर, ठीक है। 2a + 5b क्या हो गया लीनियर पेयर। ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो ये दे रखा है आपको, है ना।
2a प्लस 5b इज इक्वल टू 180, LP मतलब लीनियर पेयर। अच्छा ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखा 40, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, ए लगा दोगे 40, 5b ऐसे रहेगा, 180 ऐसे रहेगा। तो 2 का इंटू करोगे 40 में तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो 80 आ जाएगा, प्लस 5b ऐसे ही रहा है, इक्वल 180 ऐसे रहा। 80 को यहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड में, माइनस का हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, या आपको 100 मिलेगा माइनस करने के बाद, फिर डिवाइड कर देंगे 5 से इसमें, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, वो आपकी वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब बताना है आपको एक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये होता है लीनियर पेयर, ठीक है, ये वाला पूरा आपका लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा हुआ है आपका, देखो 2x प्लस 1 इधर दे रखा है, x प्लस 2 ये दे रखा है आपको, इक्वल 180 लीनियर पेयर। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर रखा है, देखिए स्टूडेंट। अब ये 2x है, ये 1x से 3x हो गया, ये 1 है, ये 2 है, कितना हो गया 3, इक्वल टू 180। 3 को आप यहाँ भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, कितना मिलेगा 177 मिलेगा, फिर डिवाइड कर लेंगे 3 से, कितना आंसर आएगा 59 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर आप इसका सेकंड वाला देख लीजिए ध्यान से, देखिए ये एक पॉइंट दे रखा है, मान लो कोई पॉइंट दे रखा है, ये एंगल बने हैं, ये एंगल बने हैं, ऐसे एंगल बने हैं, तो इन सब का सम होता है 360 होता है। ठीक है, दे रखा है, देखिए ये 360 होगा सबका सम। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं वो 360 के होते हैं। तो देखिए x प्लस 35 प्लस 145 प्लस 72 मिला के हो गया 360, लिखा हुआ था उन्होंने यहाँ पर। और एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं वो होते हैं 360 के। 72 145 35 ये मिला के हो गया 252, इसे आप इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 108। ठीक स्टूडेंट, इसी के साथ देखो आपका जो वर्कशीट है 5.2 फिनिश हो जाता है। डन दी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है ना। और जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।